Good evening, class. Good evening, everyone. Am I audible to all? Okay. See, in the last topic, we are in the topic of selectivity. After that, we have to start fidelity. So, I'm starting the topic that is fidelity. Give the heading fidelity. Right. स्टूडेंट एक्चुअली जिस सिस्टम पर लेक्चर आप लोगों का स्टोर हुआ था, वो लैपटॉप में थोड़ा इशू आ रहा है। वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा ना, इसी वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा। कल भी मैं ट्राई कर रहा था और कल उम्मीद थी हो जाता, बट लास्ट एज पर वो लिख कर आ रहा है एरर। उसको 2 बार मैंने किया है अपलोड, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो आई एम ट्राइंग, आज और करूंगा मैं, रात को स्पीड ठीक आएगी। चलो, ओके। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक फिडिलिटी। लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को बाकी आइडिया तो लग गया था, फिडिलिटी का आइडिया आपको और देखना था। कल मतलब जो लास्ट क्लासेस थी उसमें आप सेलेक्टिविटी देख चुके थे। सेलेक्टिविटी की बात बिफोर सेंसिटिविटी देख चुके थे, आरएफ रिसीवर की बात हो रही थी। फिडिलिटी अपना लास्ट पार्ट था, तो फिडिलिटी हमें और देखना है। अगर मैं फिडिलिटी की बात करूं तो फिडिलिटी का बेसिक मतलब ये है, लिख लें आप लोग। फिडिलिटी मींस, fidelity is defined as basically ability of receiver. Fidelity is defined as ability of receiver. Fidelity is defined as ability of receiver to reproduce all to reproduce all audio frequency at the output of receiver. At the output of receiver. जैसे कहीं आपको लिखा मिलता है हाई फाई, हाई फाई, हाई फाई मीन्स हाई फिडिलिटी। हाई फिडिलिटी, इसी पर हम बोल सकते हैं, मान लो इन एएम ब्रॉडकास्टिंग, मैं बोल सकता हूं इन एएम ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो signal is band limited to 5 kilohertz as the bandwidth allocated to
bandwidth allocated to each broadcasting station is broadcasting station to each broadcasting station is 10 kilohertz. So the highest audio frequency reproduce at the output of the receiver is 5 kilohertz. So fidelity in AM receiver is low. You're very, लिख लो एक बार, फिर इसका मतलब बताता हूँ. Want to explain this? यहीं से स्टार्ट किया श्रुति. सेलेक्टिविटी लास्ट क्लास तक हुआ था. ये था सेलेक्टिविटी. राइट. आज फिडिलिटी स्टार्ट किया है. हो गया कंप्लीट. चलिए सुनिए. फिडिलिटी जो टॉपिक है वो ये बताता है कि एबिलिटी रिसीवर की कैसी है, ऑडियो फ्रीक्वेंशियल को आउटपुट पर कैसे दिखा रहा है वो. तो हाईफाई का बेसिक मतलब होता है जैसे कहीं लिखा मिल जाए. राइट. अभी इस बार आपने पेपर देखा होगा, यूपीपीएससी ने जो ऑर्गेनाइज कराया था उसने पूछा था हाईफाई से आप क्या समझते हैं. तो हाईफाई मींस हाई फिडिलिटी. फिडिलिटी क्या होती है? हाई. जैसे किसी एएम ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो सिग्नल में मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको बैंड लिमिट किया गया 5 किलोहर्ट्ज पर. और आपको पता है कल मैंने एग्जांपल लिया था अपने पास जैसे 1650 कहां गए, ये मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था. देखो इधर एएम पर 550 से 1650 किलोहर्ट्ज के बीच की बात हो रही है, और 11 इन दोनों का अंतर 1100 था, और एक चैनल 10 किलोहर्ट्ज, तो नंबर ऑफ चैनल 110 आए थे. याद आया?
नंबर ऑफ चैनल 110 आए थे। एक चैनल अगर 10 किलो हर्ट्ज का है तो 10 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ बननी चाहिए। बट मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि अगर एएम ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो सिग्नल बैंड लिमिट हो जाए कितने पर, 5 किलो हर्ट्ज, तो क्या बैंडविड्थ एलोकेटेड टू ईच ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन 10 थी, जबकि आप एलोकेशन कितने पर कर दे रहे हो, 5 किलो हर्ट्ज पर। तो बताओ, हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रोडक्शन है एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, क्या वो सही है? होना कितने का चाहिए था, 10, और कर कितने का रहे हो, 5। तो क्या ये रिप्रोडक्शन अच्छा कहा जाएगा, खराब कहा जाएगा? खराब कहा जाएगा। इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल इज नॉट गुड, दैट इज कॉल्ड विच कैपेबिलिटी, फिडेलिटी। मान लो 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है तो अपने को पूरे 10 किलो हर्ट्ज को दिखाना चाहिए। अगर हम इसको लिमिट कर रहे हैं 8 किलो हर्ट्ज, 7 किलो हर्ट्ज, तो क्या प्रॉपर हम लोग देख पाएंगे? हमारे पास इंफॉर्मेशन कट होगी, दैट इज कॉल्ड, हमें फिडिलिटी अच्छी चाहिए। तो हाई फिडिलिटी के लिए अगर 10 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है तो बैंड लिमिट भी कितना होना चाहिए, 10 किलो हर्ट्ज। क्लियर? तो फिडिलिटी का मतलब क्या है, रिसीवर की एबिलिटी जो रिप्रोड्यूस करे उतनी ही फ्रीक्वेंसी पर। अगर 10 किलो हर्ट्ज तो 10 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज का अगर रिप्रोडक्शन देगा तो ये अच्छी बात नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये सारी बातें किसकी थी? ये सारी बातें बेस्ड थी टीआरएफ रिसीवर। अब हम बात कर रहे हैं सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। किस रिसीवर की बात कर रहे हैं? सुपर हेट्रोडाइन। ये समझ में आ गया सभी को? Fidelity is defined as the ability of receiver to reproduce all signals at the output of receiver. अगर मान लो किसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल को बैंड लिमिट कर दिया 5 किलो हर्ट्ज पर, और जबकि बैंडविड्थ उसकी कितनी थी, 10, तो क्या हमारे पास आउटपुट पर हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी 5 आएगी, जबकि आनी कितनी चाहिए थी, 10? क्लियर? इसलिए एएम ब्रॉडकास्टिंग पर अगर 5 किलो हर्ट्ज से डिजाइनिंग कर दोगे तो क्या आएगा, वेरी लो, फिडिलिटी खराब है। क्लियर है यहां तक? बोलिए। अरे आप लोग कैमरे में रहो, स्टूडेंट से कहा। ज्ञान प्रवाह, जीकेपी, ईसी। ठीक है। जीके, अच्छा गोविंद आपका नाम है जीकेपी, राइट। भगवान ने नाम रखा था, अच्छा। मतलब घर वालों ने बहुत सोच समझ कर रखा, आपका नाम बोलते समय भगवान का नाम आए। सॉरी। नेक्स्ट है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। अब हम लोग सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात कर रहे हैं। अपने पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आता था, राइट, मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं। दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, आरएफ। और इस आरएफ सिग्नल को भेजा जा रहा है कहां, आरएफ एम्पलीफायर। फिर इसके बाद, अच्छा ठीक है गोविंद, ओके। आरएफ एम्पलीफायर के बाद एक मिक्सर लगा हुआ है। मिक्सर में लोकल ऑक्सीलेटर की मदद से
विद द हेल्प ऑफ लोकल ऑक्सीलेटर हम यहाँ पर कोई एफएल फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फिर इसके बाद आईएफ एम्पलीफायर, क्या है अपने पास? आईएफ एम्पलीफायर। आईएफ एम्पलीफायर के बाद फिर अपने पास लगा हुआ है डिमॉड्यूलेटर। दिस इज डिमॉड्यूलेटर। फिर लगा हुआ है एएफ एम्पलीफायर। फिर लगा हुआ है पावर एम्पलीफायर। फिर बनाया गया एक लाउड स्पीकर। एलएस लाउड स्पीकर, जिससे ऑडियो सिग्नल बनेगा। एएम रिसीवर की बात हो रही है, बना लीजिए इसको।
हाँ सॉरी, अब देखिए ब्लॉक डायग्राम बना लिया सबने। देखो लास्ट वाले और इस वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है। लास्ट वाले डायग्राम में क्या होता था, टीआरएफ रिसीवर में सीधे आरएफ वाला कन्वर्ट होता था एएफ में। इस बार यहां पर मिक्सर के थ्रू हम एक डाउन कन्वर्टर यूज करेंगे, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड आईएफ। तो देखो क्या करते हैं यहां जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है, आरएफ एम्पलीफायर उसकी स्ट्रेंथ ठीक रखेगा। फिर हम उसमें मिक्सर से मिक्सिंग कराएंगे, किससे, एक लोकल ऑक्सीलेटर से। हम क्या करा रहे हैं, लोकल ऑक्सीलेटर का मतलब इसे हम कहेंगे डाउन कन्वर्जन। यहां से आप डाउन कन्वर्टर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, डाउन कन्वर्टर। डाउन कन्वर्टर क्या करेगा, एक सिलेक्शन होगा इमेज फ्रीक्वेंसी का, सॉरी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का। और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का मतलब हम यहां पर एफएल माइनस एफएस करेंगे। राइट, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी चल रही होगी उस फ्रीक्वेंसी में को किससे घटाएंगे, एक लोकल फ्रीक्वेंसी से। तो आपके पास एक नई फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो क्या फार्मूला बना इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का, एक डाउन कन्वर्टर आपने यूज किया है। क्या यूज किया, एक डाउन कन्वर्टर। डाउन कन्वर्टर का मतलब एक लोकल ऑक्सीलेटर से एक नई फ्रीक्वेंसी बनाई, और वो फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से क्या बना रही है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। फिर एक इंटरमीडिएट एम्पलीफायर है, उस सिग्नल को सेम भेजेगा। डिमॉड्यूलेटर लगा है, डिमॉड्यूलेट करेगा। फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर लगा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बूस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पावर एम्पलीफायर, और आवाज और प्रॉपर आएगी। राइट, तो ये वर्क अपने पास हो रहा है। इस वर्किंग पर आपके दिमाग में तीन बातें आनी चाहिए। जो सिग्नल, करूं स्टार्ट। फर्स्ट, आपके पास आया क्या था, एक आरएफ सिग्नल। मान लीजिए ये एक आरएफ सिग्नल था, और आरएफ सिग्नल पर जब मिक्सर इंप्लीमेंट हुआ तो मिक्सर ने एक नए वर्जन को जन्म दिया, और उसने बना दिया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब था एफएल माइनस एफएस। एफएल माइनस एफएस करते समय, एफएल माइनस एफएस करते समय क्या अपने पास नया स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और अब बताओ जो नया स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ शिफ्टेड वर्जन बनेगा। दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, दैट इज आईएफ। आईएफ सिग्नल किस वैल्यू का बनेगा, एफएल माइनस एफएस। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी पहले, इधर देखो, पहले ये एफएस थी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सिग्नल फ्रीक्वेंसी को किससे घटाया, एफएल से। तो अब क्या आ गया, एफएल माइनस एफएस। तो क्या ये थोड़ा डिसशिफ्टेड वर्जन मिल गया। और फिर इसके बाद अपने पास निकल कर आया एएफ। दिस इज कॉल्ड ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, जीरो पर। तो एक्चुअल मैसेज सिग्नल हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है। राइट, तो डायरेक्ट क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब क्या निकल कर आया, पहले अपने पास आरएफ सिग्नल से किस में कन्वर्जन हुआ, आईएफ, और आईएफ से एएफ। जबकि टीआरएफ रिसीवर में क्या होता था सौरभ, आरएफ से सीधे आप किस में जाते थे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर में नई बात क्या आई, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। नई टर्म क्या आई है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। वहां सेलेक्टिविटी पुअर थी, सेलेक्टिविटी को अच्छा करना। सेलेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए हमने क्या लगाया यहां पर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट। अब कैसे वर्क करते हैं देखते हैं, पहले इन तीनों को बना लो।
हो गया कंप्लीट? कंप्लीट। चलो, अब पहली लाइन लिख सकते हैं आप, मैं तीनों का वर्क लिखवा देता हूं। आफ्टर रिसीविंग आफ्टर रिसीविंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, या ऐसा लिखिए, आफ्टर रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम द एंटीना, रेडियो सिग्नल ही है ये, सिग्नल फ्रॉम द एंटीना, RF amplifier is used. RF amplifier is used to increase the signal strength. To increase the signal strength. क्या बोला मैंने आपसे? After receiving the signal from antenna, RF amplifier is used to increase the signal strength. ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद मिक्सर का काम क्या है? मिक्सर इज यूज्ड टू डाउन कन्वर्ट, mixer is used to down convert the RF signal into intermediate frequency signal, RF signal into intermediate frequency signal, IF signal. Practically, intermediate frequency used in AM is 455 kilohertz. Practically, intermediate frequency used in AM is 455 kilohertz. Full stop. This process is called as tuning, as the local frequency is so adjusted so that FL minus FS is equal to 455 kilohertz. FL और FS का अंतर हम क्या बनाना चाहते हैं? 455 किलोहर्ट्ज। ये काम हम चाहते हैं। अब इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लो, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको क्या कर क्या रहा हूं मैं। देखो जरा,
सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, और अगर हम बात करें टीआरएफ रिसीवर की, तो दोनों में देखो स्टूडेंट्स, इधर फर्स्ट स्टेज, यहां भी एंटीना के थ्रू आरएफ सिग्नल आ रहा था, ये आरएफ सिग्नल रेडियो आरएफ एम्पलीफायर में गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ी, फिर ये डिमॉड्यूलेटर में गया और डिमॉड्यूलेटर ने इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ी, फिर पावर एम्पलीफायर से आउटपुट ले लिया, राइट। बीच में कोई और स्टेजेस नहीं थी, बोलो, बीच में कोई और स्टेजेस नहीं थी, जिसकी वजह से आपने एक टर्म देखी थी, जब मैं यहां ट्यूनिंग करता था, अनुनाद आवृत्ति के रिस्पेक्ट में ही तो बात करता था यहां, तो अनुनाद आवृत्ति के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी सेलेक्टिविटी की। सेलेक्टिविटी करते समय आपने देखा था बैंडविड्थ ग्रेटर देन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज का कॉन्सेप्ट था, लेस देन का था, इसके बेस पर आप अच्छी सेलेक्टिविटी चाहते थे, बट एट ए टाइम अगर आपने सी बदला है तो एफ आर बदलेगा, और एफ आर बदलेगा तो सेलेक्टिविटी बदलेगी, क्वालिटी फैक्टर बदलेगा। तो अनुनाद आवृत्ति को चेंज करने पर आपने देखा था, अनुनाद आवृत्ति को बदलने पर क्या अपने पास बैंडविड्थ भी बदल जाती थी, और बैंडविड्थ बदल जाती थी तो सेलेक्टिविटी भी बदल जाती थी। इसके बेस पर क्या मिल रहा था यहाँ, पुअर सेलेक्टिविटी। पुअर सेलेक्टिविटी को खत्म करने के लिए हमने यहाँ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यूज किया है, राइट। किसको खत्म करना चाहते हैं, खराब सेलेक्टिविटी को। और सेलेक्टिविटी वाला काम कब था, आप चेक करो, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या था, सेलेक्टिविटी पैरामीटर कहां था, सेलेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम कहां थी आपके पास, क्या सेलेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम आपके पास वही थी जहां पर आप अनुनाद आवृत्ति का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, राइट। अब देखो यहां पर, यहां आपने सीधे सीधे आरएफ एम्पलीफायर के बाद एक मिक्सर लिया है, मिक्सर मिक्सिंग करता है, इट मे कन्वर्ट अप फ्रीक्वेंसी और डाउन फ्रीक्वेंसी, राइट, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, बट हियर वी आर यूजिंग ए डाउन कन्वर्टर। क्या यूज कर रहे हैं आप, डाउन कन्वर्टर। अब डाउन कन्वर्टर क्या करेगा, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ रही थी एफएस, उसको घटाएगा एफएल से, एफएल और एफएस का जो अंतर आएगा वो यहां पहुंचेगा। मतलब आप एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी डिजाइन करना चाहते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसका लोकल फ्रीक्वेंसी और सिग्नल फ्रीक्वेंसी का अंतर यहां आपको अटेंड है, राइट। क्या बनाना चाहते हैं आप, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वह ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं किसके थ्रू, एक डाउन कन्वर्टर के थ्रू। यहां से फ्रीक्वेंसी एफएल भेजेंगे, एफएल और एफएस का अंतर, एफएल और एफएस का अंतर ही क्या है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, राइट। अब जरा सीखो, ये जो काम मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है। मान लो कन्वीनियंस के लिए ऐसे ही, पहला एग्जांपल जरा समझना, 5 मिनट लगेंगे स्टूडेंट, तभी इसका मतलब समझ पाओगे। फॉर कन्वीनियंस, मान लो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में रखना चाहता हूं 500 किलोहर्ट्ज, 455 घटाने में दिक्कत होगी, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 455। अब देखो, एंटीना पर जो सिग्नल आ रहा था उस पर एफएस पर ये 3 कंपोनेंट है, मान लो 600 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज या 1000 किलोहर्ट्ज, राइट। अब इन तीनों को पहले कहां गया होगा, ये आरएफ एम्पलीफायर में, कोई इशू नहीं, एम्पलीफायर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रखेगा, फिर ये गया होगा मिक्सर में। जी, मिक्सर में कितने की लोकल फ्रीक्वेंसी लगाएं, बोलो, यस अदिति बोलिए, लोकल ऑक्सीलेटर में एफएल कितने मान का लगाएं कि यहां 500 मिल जाए, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बराबर एफएल माइनस एफएस, कितना रखें कि 500 मिल जाए एफएल का मान, सौरभ, श्रुति, निधि, ये 3 फ्रीक्वेंसी हैं आपके पास,
अगर मैं लोकल ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी 1100 रख दूं तो क्या 1100 और 600 का अंतर 500 होता है? अगर मैं इसको 1100 रख दूं तो 1100 किलो हर्ट्स, बोलिए जरा, 1100 किलो हर्ट्स, इधर साइड में देखना सब लोग, 1100 माइनस 600, 500 है, सेटिस्फाई। बट अगर अगले वाले को देखें, 1100 माइनस 800, 300, फेल। 1100 माइनस 1000, 100, फेल। कौन सा पास होगा? क्लियर? इतना समझ रहे हैं सभी? तो ये पहला एग्जांपल मैंने लिया। अब मैं मान लो दूसरा एग्जांपल लेता हूं। वेरी गुड सौरभ, करेक्ट, विद इन ए सिंगल शॉट, करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अब इसी पर मैं फिर से फिगर बना लेता हूं, और आपको पता है फिर से फिगर बनाने का मतलब कॉपी करना है। तो नेक्स्ट वाले पर, सॉरी, देखिए अब अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं, इस बार मैं एफएल कितना रखूं? यस, ज्ञान प्रभा बताइए, इस बार एफएल कितना रखें कि 500 आ जाए? पिछले बार हमने सेटिस्फाई किया था 600 को, इस बार सेटिस्फाई कर रहे हैं 800 को। 800 को सेटिस्फाई करने के लिए एफएल का मान 1300 किलो हर्ट्ज रख दें, राइट? 1300 माइनस 800, करेक्ट, 1300, हाँ करेक्ट ओनली, श्रुति ज्ञान प्रभास बिल्कुल करेक्ट। 1300 माइनस 800 करें अगर, पहले 1300 माइनस 600, तब तो गलत है। कितना है ये? 700, ये तो फेल हो गया। 1300 माइनस 800, 500, पास। 1300 माइनस 1000, 300, फिर फेल। अगली बार, अब हम क्या ले सकते हैं यहां पर? इस बार एफएल का मान 1500 रख दें। अब तीनों में फिर से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफएल माइनस एफएस, राइट? अब जब आप फिर से रखोगे एफएल माइनस एफएस, और कितना लाना चाहते हो? 500। एफएल का मान कितना सेलेक्ट किया आपने? 1500। 1500 माइनस 600, 900, फेल। 1500 माइनस 800, 700 किलो हर्ट्ज, फेल। 1500 माइनस 1000, 500, पास। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं, लिख लो पहले, यहां से बात हो रही थी, लिख लो यहां तक।
हो गया कंप्लीट? अब आप हेडिंग डालिए। अब हम अपने नए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इमेज फ्रीक्वेंसी। गिव द हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ। अब देखो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे। अच्छा ये बात सबको समझ में आ गई यहां तक? इतना क्लियर है ना? पहले अभी बस देखो एक एक करके बेसिक बनाना है। अभी तक क्या पता चला आपको कि यहां पर सर एक मिक्सर यूज कर रहे हैं, और मिक्सर जो यूज कर रहे हैं उसमें एफएल को कितना ले, लोकल फ्रीक्वेंसी को, कि लोकल और सिग्नल का अंतर, लोकल और सिग्नल फ्रीक्वेंसी का अंतर क्या बन जाए, 450, नहीं सॉरी 500। इस बार मैंने 500 मान लिया। ये एज्यूम है, एक्चुअल कितना होता है? एक्चुअल में इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी थी, सॉरी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलो हर्ट्ज। समझ गए? एग्जाम में 455 ही यूज होगा। अब हमें समझना है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। सबको क्लियर हुआ? तीन टर्म है स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इमेज फ्रीक्वेंसी, सप्रेशन। तब जाके तीनों बातें क्लियर होंगी। पहली टर्म आपको समझ में आई कि मैं यहां कुछ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। सेकंड, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज, मतलब वही टॉपिक है भी ये, इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सप्रेशन। उसी के अंदर की सब हेडिंग है, एंड इट्स सप्रेशन। अरे नहीं, आज कुछ नेटवर्क का इशू था स्टूडेंट्स, ठीक है? आज भी नेट सही नहीं है। अभी तो आवाज सही आ रही है प्रॉपर बिल्कुल, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सप्रेशन, राइट? तो अगर अब हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी या इसके सप्रेशन पर जाएं, तो सिंपली यहां पर इमेज फ्रीक्वेंसी सब समझते हैं, राइट? इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सप्रेशन की बात हो रही है। इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सेपरेशन, ठीक है? इमेज फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सेपरेशन, सप्रेशन सॉरी। तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका सप्रेशन क्या है, जरा समझना। यहां पर आपके पास टर्म्स पर देखो, जैसे मान लो नंबर ऑफ सिग्नल वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स, राइट? और इन नंबर ऑफ सिग्नल वैल्यूज पर, जैसे ये कोई 600 हर्ट्ज, ये मान लो कोई 600 किलो हर्ट्ज, ये कोई 800 किलो हर्ट्ज,
हजार, ऐसे नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये मान लो 1600, राइट। ऐसे नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं अपने पास। अब ऐसे नंबर ऑफ सिग्नल्स पर नेटवर्क का स्टूडेंट्स इशू है थोड़ा सा, एक सेकंड। ठीक है ना, मेरा नहीं है, नहीं भाग गया वो आगे, ठीक है। एक बार उसको रीराउट करना पड़ेगा ना दोबारा से। ठीक है। नहीं, अब नहीं जाएगा। ठीक है। आज है ही कुछ दिक्कत। एक सेकंड, आवाज आ रही है। स्टूडेंट पता नहीं कुछ सिस्टम में इशू आ रहा है, बार बार आ रहा है जा रहा है। चलो, अब इस बार यहां से अगर हम लोग स्टार्टिंग करें, वॉइस ऑडिबल है ना सभी को? ठीक है। नहीं नहीं, अब बिल्कुल प्रॉपर है। चलो।
हवा नहीं चल रही, वो वायर वो हुई है। देखो बाहर भी है क्या ऐसा? स्टूडेंट इसको फिर कल ही करेंगे, कनेक्ट नहीं हो रहा, ये बार बार स्क्रीन आ नहीं रही। स्क्रीन आ रही है क्या आप लोगों के पास? स्क्रीन आ रही है क्या आप लोगों के सामने, जिस पर मैं लिख रहा हूं? जो लिख रहा हूं वो सामने दिख रहा है कुछ? ठीक है, इसको कल ही करेंगे स्टूडेंट्स, कल मैं इसको स्टार्टिंग से बता दूंगा, ठीक है? आप लोग इस, अब लेकिन स्क्रीन भी नहीं है कि स्क्रीन शॉट ले लो कुछ। यहाँ फाइबर पे कुछ खुदाई हुई है। राइट, चलो ठीक है, कल कराते हैं इसको, आज के लिए सॉरी।